यह कहानी एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव की है, जहां रामू और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों अनाथ थे और उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनकी जिंदगी में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रामू बड़ा भाई था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत स्वार्थी और शरारती था। वह खुद को हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ मानता था और अपने छोटे भाई श्याम को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसका मानना था कि केवल वह ही सही है और बाकी लोग उसके जीवन में सिर्फ उसके फायदे के लिए हैं। दूसरी ओर श्याम बहुत शांत स्वभाव का था। वह मेहनती और ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। श्याम का स्वभाव गांव के लोगों को बहुत पसंद था और सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी सोच सिर्फ अपने फायदे तक सीमित थी। वह श्याम को अक्सर तुच्छ समझता और उसे डांटता। अगर श्याम कोई नई चीज खरीदता, जैसे कपड़े या कुछ खाने का सामान, तो रामू बिना पूछे उसे ले लेता और इस्तेमाल करता। वह श्याम के हिस्से का खाना तक खा जाता। श्याम को यह सब देखकर दुख होता, लेकिन उसने कभी अपने बड़े भाई के प्रति गलत भावना नहीं रखी। एक दिन रामू ने सोचा कि उसे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए ताकि वह अपने शौक पूरे कर सके। उसने सोचा कि जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने से अच्छा पैसा मिल सकता है। यह योजना उसे बहुत आसान और लाभकारी लगी। उसने तुरंत श्याम से कहा कि उसे एक नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। श्याम ने बिना किसी सवाल के अपने जमा किए हुए पैसे रामू को दे दिए ताकि वह कुल्हाड़ी खरीद सके। रामू बहुत खुश हुआ और अगली सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही रामू ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और छोटे छोटे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। उसे पेड़ों को काटने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह इसे एक खेल की तरह ले रहा था। वह सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके ज्यादा लकड़ियां काट लें और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाए। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, उसने देखा कि पेड़ बड़े और मजबूत हो रहे थे। वह यह सोचकर और उत्साहित हो गया कि इन पेड़ों से उसे ज्यादा लकड़ी मिलेगी और ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। कुछ देर बाद रामू जंगल के बीचों बीच पहुंचा, जहां उसने एक विशाल और अद्भुत पेड़ देखा। यह पेड़ किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं और उसकी पत्तियां हरे रत्नों जैसी लग रही थीं। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यह पेड़ बहुत ही कीमती है और अगर वह इसे काट ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह इतना लालची हो गया कि उसने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर पहला वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी का पहला वार पेड़ पर पड़ा, पेड़ से एक आवाज आई, हे मानव, मुझे मत काटो, मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें सोने के सेब दूंगा। यह सुनकर रामू चौंक गया, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर यह पेड़ मुझे एक सेब दे सकता है, तो और भी सेब क्यों नहीं दे सकता। उसने पेड़ से कहा, ठीक है, मुझे अभी और सेब चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। पेड़ ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, लालच करना गलत है, तुम इस एक सेब से संतुष्ट रहो। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। उसने पेड़ को धमकाते हुए कहा कि अगर मुझे और सेब नहीं मिले तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। यह सुनकर पेड़ ने अपनी रक्षा के लिए जादू कर दिया। जादुई पेड़ ने अपनी शाखाओं से सैकड़ों सुइयां निकाल दीं, जो रामू के पूरे शरीर में चुभने लगीं। रामू दर्द से चीखने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वह दर्द में कराहता हुआ मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। घर में जब श्याम को यह पता चला कि रामू अब तक वापस नहीं आया, तो उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा कि रामू जंगल में किसी मुसीबत में फंस गया होगा। श्याम ने तुरंत अपने बड़े भाई को ढूंढने का फैसला किया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में श्याम ने रामू को पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। उसका शरीर सुइयों से ढका हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। श्याम ने बिना किसी शिकायत के रामू की मदद करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके सारी सुइयां निकालनी शुरू की। यह काम बहुत कठिन था और इसमें कई घंटे लग गए, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। उसने अपने बड़े भाई को दर्द से राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश की।
रामू ने अपनी आंखों से देखा कि श्याम कितनी मेहनत और प्यार से उसकी मदद कर रहा है। उसे अपने स्वार्थी स्वभाव और बुरे व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैंने हमेशा श्याम के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज वह मेरी मदद के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया है। जब श्याम ने सारी सुइयां निकाल दी तो रामू ने उससे माफी मांगी। उसने कहा, श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार और भाईचारा क्या होता है। मैं वादा करता हूं कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जादुई पेड़ ने यह सब देखा और रामू के दिल में आए बदलाव को महसूस किया। पेड़ ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे भाईचारे और सच्चाई से बहुत प्रभावित हूं। तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। पेड़ ने उन्हें ढेर सारे सोने के सेब दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। रामू और श्याम सोने के सेब लेकर गांव लौट आए और उनकी कहानी गांव में सबको पता चली। अब रामू पूरी तरह बदल चुका था। वह श्याम के साथ मिलकर काम करता और दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करते। उनके प्रेम और एकता की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। शिक्षा लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चाई और दया का फल हमेशा मीठा होता है।